एक्सरसाइजेस करते जा रहे हैं ना, साथ साथ में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना? यस सर। ओके, क्या क्या बता दिया मैंने आपको? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल ना? ओके, चलो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन लास्ट में बता दूंगा, इसमें कुछ है नहीं। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाता हूँ। देखो, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा है और फिर घूम के नीचे की तरफ आ जाए, या फिर इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड देन टेक्स अ टर्न इन स्टार्ट्स मूविंग बैक अपवर्ड्स, तो ये जो पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट और एक्सट्रीमास, ये सब नाम है इन्हीं के। एक्सट्रीमास ये इनके और इनके इन पॉइंट्स के नाम है। और ये हमें मिलेंगे कैसे? तो ये कैसे मिलेंगे? दे आर सॉल्यूशंस ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कर्व अगर मान लेते हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक एक्स वाई प्लेन बना दे, और एक एक्स वाई प्लेन में एक फंक्शन को हम ऐसे प्लॉट करें, एक फंक्शन सपोज हम ऐसे प्लॉट करते हैं, तो ये जो टर्निंग पॉइंट होंगे ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पर जो हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, द टैंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस, एंड सिंस इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो इस वजह से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी टैन थीटा जो होगा वो 0 होगा। एंड टैन थीटा हमारा एफ डैश एक्स होता है, हमें पता है। एफ डैश एक्स बेसिकली स्लोप ऑफ टैंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो उसका एफ डैश एक्स 0 होगा। तो इस तरह से हमको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, हमको बोला इसका क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। तो इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? वी विल डिफरेंशिएट इट, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 3x लगा देते हैं, चाहे तो थोड़ा कैलकुलेशन को भी आसान कर देते हैं। तो x की वैल्यू कुल मिला के आई प्लस और माइनस 1। तो ये आगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। प्लीज रिमेंबर, अभी हम इनको कोई नाम नहीं दे सकते, सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है या स्टेशनरी पॉइंट्स है, व्हाटएवर यू मे कॉल देम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब आइडेंटिफाई का मतलब ये हो गया कि हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पीक लेवल पे है, जिसे हम मैक्सिमा बोलने वाले हैं, इसको हम मैक्सिमा बोलने वाले हैं, और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट ट्रफ लेवल पे है, यानी एकदम बॉटम लेवल पर है, which we will call as minima. ठीक है, so for that what we do is, सबसे पहले हम we follow the first derivative test. ठीक है, now in first derivative test आप क्या देखोगे? देखो, अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखते हो आप, तो यहां पर इसकी पहले स्लोप पॉजिटिव थी बिकॉज इट वाज इंक्रीजिंग, फिर 0 हुई और फिर नेगेटिव हो गई। तो अगर कहीं पे फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव होती है स्लोप, देन इट रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमा। ठीक है, और अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव होती है, तो देन इट रिप्रेजेंट्स अ मिनिमा। तो अब यहां पर देखो, हम इसकी साइन स्कीम बना रहे हैं जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, और इसमें देखो इधर राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, दैट मींस -1 इज एक्टिंग एज द मैक्सिमा, और यहां पर 1 इज एक्टिंग एज द मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। नाउ फोर्थ स्टेप, जगह नहीं इसलिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ऐसे यहां जा रहा हूं। नो, फोर्थ स्टेप इज फाइंडिंग
मैक्स मिन वैल्यूज। तो वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअली y, ये हम y की बात कर रहे हैं। तो y का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x। तो f ऑफ x यानी मेरा f ऑफ -1 होगा। तो f ऑफ -1 कितना होगा, -1 + 3 यानी 2, और f ऑफ 1 बनाएंगे तो हो जाएगा -2। तो ये जो +2 और -2 आ रहे हैं, ये फंक्शन की मैक्स वैल्यू और ये फंक्शन की मिन वैल्यू। Sir, I have a question. हाँ जी, What have you written after critical slash? टर्निंग पॉइंट बेटा। टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। सबसे पहले डिसाइड व्हाट इज द फंक्शन, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। थर्ड इज आइडेंटिफाई द मैक्सिमा मिनिमा। फोर्थ इज फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें कहां पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, वो हम अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट करो। सर तो हमें बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और y निकालना है। हाँ जी, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करना है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद
हो गया नोट? हाँ जी, ओके। अच्छा, अब देखो, ये तो क्या हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी का ऑल्टरनेट बताता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? देखो, हम fx वही ले ले, 3x क्यूब माइनस 3x, अरे यार क्या है, x क्यूब माइनस 3x और f डैश x बना ले, तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। यहां तक तो बात वही है, ठीक है। नाउ we find f double dash x, so that is 6x. Now try and understand. Let us say there is a point of maxima. तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पर अगर आप देखो तो उससे पहले स्लोप पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। तो मैक्सिमा वाले पॉइंट के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, दैट मींस द चेंज इन स्लोप इज शोइंग अ डिक्रीज, मतलब नेगेटिव ट्रेंड। तो इसका मतलब फॉर मैक्सिमा f double dash x should come out less than 0, and for minima f double dash x should come out greater than 0। क्योंकि मिनिमा में क्या है, मिनिमा में उल्टा होगा कि यहां पर क्या होगा, अगर हम ऐसे देखते हैं तो पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो दिस इज शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो चेंज इन स्लोप जिसे हम f डबल डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रेटर देन 0 होगा यहां पर मिनिमा के केस में। ये मिनिमा का केस है, ये मैक्सिमा का केस है। समझ में आया? तो इस वजह से अब जब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो मैं यहां पर f डबल डैश 1 निकालूंगा तो वो 6 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज मिनिमा। और जब मैं f डबल डैश माइनस 1 निकालूंगा तो वो माइनस 6 आएगा, विच इज लेस देन 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 इज मैक्सिमा। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे एंड बेटर वे ऑफ सॉल्विंग, इजियर वे ऑफ सॉल्विंग। बट हाँ, कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बेटर होता है, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव बनाना मुश्किल हो, वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव विल एक्चुअली हेल्प यू टू फाइंड द Excuse me, sir. मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ जी बोलो। Sir, can you explain again? I didn't understand. देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम ये कर रहे हैं कि fx हमारा जो फंक्शन है, हम पहले उसका डेरिवेटिव बना रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए प्लस माइनस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हिच ऑफ दीस क्रिटिकल पॉइंट्स इज मैक्सिमा एंड व्हिच इज मिनिमा। सो फॉर दैट वी सी द टू ग्राफ्स कि इन केस ऑफ मैक्सिमा देखो, पहले स्लोप पॉजिटिव थी, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है। इसका मतलब स्लोप का जो चेंज का ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो जब मैक्सिमम में नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है तो f डबल डैश x लेस देन 0 होगा। और मिनिमम में तो अच्छी बात है, पहले नेगेटिव था फिर 0 हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज अ पॉजिटिव गुड ट्रेंड। तो f डबल डैश x इसमें ग्रेटर देन 0 होगा। हमको बस ये देखना है कि f डबल डैश 1 और माइनस 1 जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले थे उनको यहाँ रखने पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। जहां पॉजिटिव आएगा उसे मिनिमा बोलेंगे, जहां नेगेटिव आएगा उसे मैक्सिमा बोलेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, इन वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, ये वैल्यूज टोटली यूजलेस हैं आपके लिए, ये बात सर ध्यान। हाँ जी बोलिए। सर कोई भी केस में मतलब ये जो ट्रेंड हमने निकाला है इस केस में मैक्सिमम मिनिमा का, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है या कोई भी क्वेश्चन के लिए? नहीं नहीं, ये तो कोई भी क्वेश्चन के लिए, मैंने तो नॉर्मल एक जनरल ग्राफ बनाया है। तो जो कॉन्सेप्ट तो बेटा सबके लिए सेम रहेगा ना, सबके लिए कॉन्सेप्ट बदलने के लगेगा तो कैसे काम चलेगा? समझ आया हाँ सर। भाई? कहीं भी Sir, कोई, I have a question. एक सेकंड, कोई भी मैक्सिमा होगा तो ये ट्रेंड तो यही वाला ही होगा ना। इसमें कौन सा फंक्शन है, हाउ डज इट मैटर? इधर इसकी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, यहाँ नेगेटिव है। और अगर मिनिमा होगा तो ऐसा होगा, पहले नेगेटिव स्लोप होगी, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो ये ट्रेंड्स तो कॉमन है ना, ये तो जनरल ट्रेंड्स है ना। यस सर। समझ आया? यस। हाँ जी भरत। Sir, what happens if we take x equal to 0? व्हाट हैपेंस इफ वी टेक X equal to 0. अगर x इक्वल टू जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट तो यू विल टेक x इक्वल टू जीरो, हाउ डज इट मैटर? क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए वो फंक्शन में। जैसे मैं अगर एक फंक्शन ले लू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस कर देता हूं, तो एफ डैश एक्स बनाऊंगा तो क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x कॉमन ले ले तो थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू जीरो है या फोर बाय थ्री है। ठीक है, अब हम f डबल डैश x बना लेते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वो हचपच हो गया। सिक्स एक्स माइनस फोर, तो f डबल डैश जीरो जो होगा वो माइनस फोर होगा, इसका मतलब दिस इज लेस देन जीरो, इसका मतलब दिस इज मैक्सिमा। और f डबल डैश अगर हम फोर बाय थ्री बनाएंगे तो सिक्स इंटू फोर बाय थ्री मतलब कितना हुआ? 8 माइनस फोर, फोर। तो फोर मतलब ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये पॉइंट है मिनिमम। ये लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? I समझ mean आया? to say, is there any term for it? Like you have x equal to 1 as minima and x equal to minus 1 as maxima. हाँ, So I'm asking whether there's any specific term for it. व्हाट टर्म? टर्म है ना मिनिमम मैक्सिमम, और क्या होगा? नहीं, for x equal to 0. एक्स इक्वल टू, अरे नंबर से क्या फर्क पड़ता है? जो आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उस पे फोकस करेंगे ना। यहाँ थोड़ी ना लिखा है कि क्रिटिकल पॉइंट जीरो नहीं हो सकता है, कहीं आपने थ्योरी में ऐसा कुछ देखा है क्या? तो जीरो इज जस्ट अनदर नंबर, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट। आया समझ में? नोट करिए सारा, आराम से नोट करिए ढंग से। नोट किया? यस सर। Yes, sir, noted. हम्म,
इसका मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो एक बार जरा। सर इस क्वेश्चन में जैसे जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे हमें उसे 0 से इक्वल करना है ना? हाँ जी, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वल करके पॉइंट्स निकालो। Yes. पॉइंट्स निकालने के बाद जैसे मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया वैसे करो।
तो समझा नहीं कैसे सॉल्व करना है क्या बोल रहे हो? सर। दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन में एफ डैश एक्स क्या बना पहले वो बताओ। सर। √3 cos x plus sin x equals to 0। हाँ तो इक्वल टू 0 करो, तो cos x को उधर ले जाओ, सॉरी इक्वल sin टू x को cos उधर x ले जाओ तो माइनस sin x हो जाएगा, फिर cos x से डिवाइड कर दो तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसलिए शायद सर चेक करते हैं। हाँ सर एक 30 डिग्री आ रहा है 30 डिग्री क्यों आएगा? सर। √3 आ रहा है Sir, ना, tan x की वैल्यू माइनस √3 आ रही है ना। yes, it will be negative 60 degrees. हाँ, या तो आप इसको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से भी ले सकते हो। So you can say it is 180 and 180 and 300 degrees, not second and third, second and fourth. समझ आया? अब ये जो दो एंगल्स हैं, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव बना के इन दो एंगल्स को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देखो किस पे वैल्यू पॉजिटिव आती है, किस पे नेगेटिव आती है।
क्या हुआ, आया नहीं आंसर? नहीं सर। क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो एक सेकेंड, एफ डैश So, एक्स, रुक जाओ बेटा, इक्वल टू 0 करेंगे, √3 cos x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, इस cos को यहाँ नीचे ले आओ, तो दैट मीन्स आपका tan x इक्वल टू माइनस √3 हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू या तो पाई माइनस पाई बाय 3 या 2 पाई माइनस, यानी 2 पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 3। अब हम f डबल डैश x बनाएंगे, f डबल डैश x बनेगा माइनस √3 साइन x प्लस cos x। अब इसमें हम f डबल डैश 2 पाई बाय 3 बनाएंगे, तो माइनस √3 इंटू साइन 2 पाई बाय 3 हो जाएगा √3 बाय 2, और cos 2 पाई बाय 3 हो जाएगा -1/2। तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है मैक्सिमा। और f डबल डैश 5 पाई बाय 3 बनाएंगे, तो ये बनेगा -√3 इंटू -√3 बाय 2, और ये बनेगा +1/2, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है मिनिमा। अब जब आपको मैक्सिमा और मिनिमा पता लग गए, तो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैक्स वैल्यू f of 2 pi by 3, that will be √3 into √3 by 2 plus 1/2, और मिन वैल्यू क्या होगी, f of 5 pi by 3, that will be minus √3 into √3 by 2 minus 1/2, that will be -3 by 2 minus 1/2 -2, और ये हो जाएगा 3/2 plus 1/2 2। तो ये आपके आंसर होगा। कहाँ दिक्कत है बताओ? ये सर वो f डबल डैश x वाले पार्ट में दिक्कत है तो। नोट करो।
हाँ जी, डन। यस सर। अब देखो, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू -1/x² ln x प्लस 1/x², क्योंकि ln x का डेरिवेटिव भी 1/x होगा। तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी x² नीचे आ जाएगा, y आ जाएगा x टू द पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x। इसको जीरो करेंगे, ये तो जीरो होने नहीं से रहा, क्योंकि इसका ध्यान रखिएगा, पहले भी बात कर चुके हैं हम, इसका डोमेन जो होता है x ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये सब कुछ हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कुल मिला के ln x इक्वल टू 1 होगी, यानी x की वैल्यू e हो जाएगी, e टू द पावर 1। अब यहाँ पर हमको सेकंड डेरिवेटिव बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव बनाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। So in order to avoid that, what we will do is we will go for the first derivative test. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे पास एक ही नंबर है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है e। अब हमें ये देखना है कि ये नेट वैल्यू e के आगे पॉजिटिव है कि पीछे पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, वो समझना है। तो सिंपल सी बात है, ln x ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमें तो केवल इसे ही देखना है। तो अगर हम कहते हैं 1 माइनस ln x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, तो हम कहेंगे 1 ln x से बड़ा होना चाहिए, यानी x शुड बी लेस देन e। तो इसका मतलब दिस तरफ इट इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड दिस साइड इट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला ट्रेंड शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट e है हमारा, ये है मैक्सिमा। सो x इक्वल टू e इज योर मैक्सिमा। So what is the maximum value of this function? The max value of function is e to the power 1 by e. नोट करिए। डन। यस सर। अच्छा, अब आओ आप एक्सरसाइज पे। मैं बता रहा हूँ कहां तक क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम बहुत बड़ा टॉपिक है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि अभी इतनी जल्दी ये रैप अप हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ, आप सबके पास बुक है तो बुक में यू कैन कम टू हाँ, एक सेकंड में खोल रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज में आओ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 मत करिएगा, 4 तक करिए। हाँ, अभी 4 तक करिए, फर्स्ट 4 क्वेश्चन। और एक सेकंड, मिसलेनियस कहाँ है? मिसलेनियस क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मार्क करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 to 24। सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 to 24। सर बोलो बेटा। सर वो ना फिजिक्स के लिए रिवाइज भी करना है। हाँ सर, टेस्ट है आज। 7 बजे हमारा टेस्ट है। 7 बजे टेस्ट है, Yes, चलो sir. फिजिक्स का। 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। करो करो। मैथ्स का कब है? अगले हफ्ते। यस सर। सिलेबस क्या डाला है? सर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस आपने बैकअप लेना है। सर आप उसी हफ्ते में कंप्लीट करा दोगे? हाँ, कराता हूँ। ओके सर। Sir, do we have to do miscellaneous questions? ओ भाई, बता दिए मैंने, दोनों एक्सरसाइज के बताए क्वेश्चन। 6.5 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और कौन सा बोला था? 21 to 20. अरे नहीं यार, तूने सब मिक्सअप कर दिया। 6.5 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। सर आपने उतना ही दिया 6.5 के लिए। हाँ, एंड मिसलेनियस 2, 3, 4, 5, 6, 7 देन 21 to 24। हाँ, समझ आया? थोड़ा 2-3 2 एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा फील आ जाए,
दिक्कत आ रही तो पूछ लो, उसके बाद आप ब्रेक ले लो अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। फटाफट करो। सर अब तो 10-15 मिनट हो गए ना। चलो ठीक है, अच्छा कर लो तुम लोग प्रिपेयर, और Yes, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क कराए हैं अगली क्लास तक हो जाने चाहिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। okay, sir. ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir.